सेक्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले फिजिकल होना, शारीरिक संबंध बनाना सही है या गलत है? तो मैं कुछ भी कहूँ, अगर मैं बोलूँगी सही है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे नीचे कमेंट करने कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत होता है, ये तो पाप होता है, हमारे हिंदू संस्कृति में तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर मैं कहूँगी कि ये गलत है तो बहुत सारे लोग ये भी कहने आ जाएंगे कि क्या गलत है इसमें। अगर हम लाइफ, अगर पूरा ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहते हैं, अगर हम शादी ही करना चाहते हैं, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, हम इतने सालों से साथ में रहते हैं, लोग लिव इन में रहते हैं, तो फिर सेक्स क्यों गलत है शादी के पहले? हम 26 सेंचुरी में रह रहे हैं, ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। सो कुछ भी कहूँ तो कमेंट्स तो नीचे आने ही हैं। बट आज की वीडियो में मैं सही गलत नहीं, अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और कुछ जो कमेंट्स मेरे पास आए थे उनका आंसर देने वाली हूँ। और इस वीडियो से अगर किसी को हेल्प मिलेगी तो मुझे इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। उल्टे सीधे कमेंट आएंगे वो हम देख लेंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि शादी से पहले सेक्स करना सही है या गलत है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या कुंवारी लड़की को सिंदूर लगा देने से ही वो आपकी पत्नी हो जाती है? क्या ये सही है जो आजकल के टीनेजर्स कर रहे हैं, मंदिर में गए या ऐसे ही सिंदूर लिया और लगा दिया और हाँ हाँ शादीशुदा, और बाद में पता चलता है कि हाँ लड़के की शादी कहीं और हो रही है, लड़की की कहीं और हो रही है। सिंदूर को तो खेल बना के रखा है। सो इसी तरह से सेक्स का भी है। उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लड़कियों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा जो बॉयफ्रेंड है, हम 3 साल से 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, सेक्स करने के लिए, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मना करेंगे तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा और मैं उसके बिना नहीं जी सकती, नहीं रह सकती। या लड़के भी कमेंट कर रहे थे कि हम गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना चाहते हैं, तो ये सही है कि गलत है? तो मुझे लगा मुझे ये वीडियो बना ही देनी चाहिए। अगर इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये समझिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए कि क्या आप जिसे प्यार समझ रहे हो वो सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है। आपका प्यार प्यार ही है, लव है या लस्ट है? क्या आप सिर्फ सेक्स के लिए जुड़े हो? और गर्ल्स, ये तो मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि अगर कोई भी लड़का आपको सेक्स के लिए फोर्स कर रहा है तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उस रिलेशन से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, बहुत सारी मेरे आसपास, मेरे कॉलेज में मैंने देखा है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, सेक्सुअली अटैच हुए और बाद में ब्रेकअप हो गया, दोनों की शादी अलग अलग हो रही है, बट उनके जहन में वो बातें हमेशा रहती हैं। भले से कोई कितना भी मॉडर्न बने, कितना भी दिखाए कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क कहीं ना कहीं सबको पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी से फिजिकली अटैच होते हो, इमोशनली अटैच होते हो और उससे अलग होते हो, नई लाइफ में जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके दिल में वो चीज़ें रह जाती हैं। एंड आजकल बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ हो चुकी है कि लोग अपने पार्टनर से पूछते हैं आर यू वर्जिन और नॉट, और ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बस नेचर अच्छा होना चाहिए, लड़की वर्जिन है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी लड़कियां बता भी देती हैं अपने होने वाले पार्टनर को कि हाँ हम पहले एक रिलेशनशिप में थे और हम वर्जिन नहीं हैं। बट बहुत सारे रिलेशन इस तरह से टूटते हुए भी मैंने देखे हैं, और अगर शादी हो भी जाती है तो बाद में लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो कोई कितना भी कहे कि फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क दोनों को पड़ता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। बेटर यही होगा कि आप अपने कैरियर पे, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, इन सब चीज़ों से दूर रहें। एंड बहुत लोगों को आजकल के टाइम में, क्योंकि इतना इजी है आजकल इन सब चीज़ों को देखना, प्रॉन्स देखना, या फिर बच्चे जो होते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं, मास्टरबेशन करने लगते हैं, पॉन्स बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है, सेक्सुअल थॉट जो हैं वो आपके दिमाग से जा नहीं रहे हैं, तो इसके लिए आप काउंसलिंग का सहारा लीजिए। किसी की फीलिंग्स को हर्ट बिल्कुल मत करिए। और एक बात कि किसी से शादी का वादा करके अगर आप सेक्स कर रहे हो तो वो ये इनलीगल है, क्राइम है, आपके खिलाफ केस हो सकता है। लड़की ने अगर केस कर दिया तो आपकी पूरी लाइफ, आपका कैरियर, सब कुछ बर्बाद हो जाना है। तो प्लीज़ ऐसा कोई कदम मत उठाइए।
आजकल सेक्स पाना बहुत ज़्यादा ईजी है, आप कोई और रास्ता अपना सकते हैं, बट किसी को शादी का वादा करके, किसी के इमोशंस के साथ खेल कर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए फिजिकल होने के लिए। बाकी सही गलत आप लोग देख लीजिए, ये मेरी राय थी जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर दी। जो एज है आपकी पढ़ाई और कैरियर बनाने की, उस एज में आप इन सब चीज़ों में ना ही पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर भी अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। आप एडल्ट हो चुके हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। बट अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो, लोग लड़कियां जो हैं वो मुझे दीदी कहती हैं, तो एक दीदी की हैसियत से मैं आपको कहूँगी कि इन चीज़ों में आप मैरिज से पहले मत पढ़िए। क्योंकि ये सारी जो शादी और ये सब बनाया गया है ना, वो कुछ सोच के बनाया गया है। सेक्स करना सिर्फ एक प्लीजर की बात नहीं होती है, सिर्फ एक एक्ट नहीं होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी के साथ फिजिकल होते हो तो इमोशनली बहुत ज़्यादा उससे अटैच हो जाते हो। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप खुद समझ सकते हो। तो सेक्स सिर्फ कोई खेल नहीं है कि हाँ सेक्स किया प्लीजर मिल रहा है। प्लीजर पाने के और बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है, बहुत ज़्यादा सेक्स थॉट्स आ रहे हैं आपके, तो आप काउंसलिंग का सहारा ले सकते हो। सेक्सुअल काउंसलर होते हैं, सर्टिफाइड काउंसलर के पास आप जाइए, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे और आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो अपनी स्टडीज़ पे, अपनी कैरियर पे। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है अब, वो इसलिए हो रही है क्योंकि पहले के ज़माने में ना कम उम्र में शादियां हो जाती थी, तो बच्चों को लोगों को ये सारी चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता था। जब उनकी एज होती थी तो उनकी शादी हो जाती थी। या फिर बहुत सारी जगहों पे आज भी ऐसा होता है, और पहले बहुत ज़्यादा होता था कि लोग पहले ही बताते थे कि हाँ इनसे आपकी शादी होगी। तो उससे क्या होता था कि इमोशनली वो दोनों लोग एक दूसरे से अटैच हो जाते थे, चाहे उन्होंने कभी देखा ना हो एक दूसरे को, बट इमोशनली अटैच होते थे और फिर कोई गलत काम नहीं करते थे, किसी और से अटैच नहीं हो पाते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, शादियाँ बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। क्योंकि सही भी है, पढ़ाई करते करते कैरियर बनाते बनाते लोग 28, 30, 31, 32 हो जा रहा है और शादियां नहीं हो रही हैं। बट शरीर की नीड्स तो होती हैं, भले से आप इसको बेशर्मी बोलो कुछ भी बोलो, बट ये बात 100% सही है कि आपके शरीर की भी कुछ नीड्स होती हैं, सेक्स डिजायर होती हैं। बट आप उन्हें मोड़ सकते हो, काउंसलिंग का सहारा ले सकते हो। ऐसे किसी रिलेशनशिप में फंसने से अच्छा है कि आप अपना कैरियर बनाइए। और जब शादी हो जाएगी ना, उसके बाद बहुत सारा टाइम है ये सारी चीज़ें करने के लिए। बट किसी के भी प्रेशर में आकर कोई आपका बॉयफ्रेंड है उसको ब्रेकअप कर लेगा, इस डर से फिजिकल कभी मत होइएगा। आपका मन नहीं है तो नो बोलिए। अगर वो ब्रेकअप करते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो आपसे सच में प्यार करेगा वो आपके लिए वेट करेगा और आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करेगा। अगर आप नो बोलोगे तो वो समझेगा आपकी बात को और वो आपको टाइम देगा। शादी के बाद भी बहुत सारा टाइम होता है सेक्स के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए। तो अगर आपको नहीं करना है तो डायरेक्टली नो बोलिए। अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है तो बिल्कुल भी उसके बहकावे में मत आइए। ऐसी चीज़ें आप अपने मन से आपको करनी है तो करिए, किसी के भी फोर्स में बिल्कुल मत करिए, मैं यही बोलूँगी। और अगर इन सब चीज़ों में आप ना पड़ें शादी से पहले तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि कॉलेज टाइम में या फिर ऑफिस में किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमने दुनिया देखी नहीं है। हो सकता है आपको, जिसको आप अपना सब कुछ समझ रहे हैं, अपनी लाइफ समझ रहे हैं, हो सकता है आपके लिए उससे बेटर वेट कर रहा है। सो बेटर है कि पहले अपना कैरियर बनाइए और सक्सेसफुल हो जाइए, उसके बाद शादी सेक्स सबके लिए बहुत टाइम है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और किसी एक को भी इससे कोई हेल्प मिले ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई क्वेरी हो ना या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। बाय बाय।